हम पैदा क्यों होते हैं, हमारा एक्चुअल मकसद क्या है जीने का, और आखिरकार हम क्या करने के लिए धरती पर आए हैं। वेल, इसके कई जवाब है, जिनमें से एक है अपने परिवार का ख्याल रखना, नो मैटर वॉट। और इसी नो मैटर वॉट के कई इंस्टेंसेस में से एक इंस्टेंस पर ये मूवी फोकस करती है। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह, आप देख रहे हैं फिट फ्लिक्स। और दोस्तों, ये मूवी और ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ और सिर्फ एप्पल टीवी प्लस पर ही अवेलेबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली एप्पल टीवी प्लस की ईयरली मेंबरशिप आते हैं 1200 रुपए में। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप आ सकते हैं एप्पल टीवी प्लस का ईयरली मेंबरशिप सिर्फ 500 रुपए में। कैसे, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। कोडा, जिसका फुल फॉर्म है चाइल्ड ऑफ डेफ अडल्ट्स, ये एक अमेरिकन रीमेक है 2014 में बनी फ्रेंच मूवी ला फैमिले बेलेयर का, जो कि रिलीज हुई एप्पल टीवी प्लस पर 13 अगस्त 2021 को। मूवी की स्टोरी फोकस करती है रूबी रॉसी पर, जो कि अपने परिवार की एक ऐसी लौती सदस्य हैं जो कि सुन और बोल सकती हैं। बाकी इनके माता पिता और बड़े भाई न तो बोल सकते हैं और न ही सुन सकते हैं। मूवी की स्टोरी रूबी के लाइफ के दो हिस्सों को एक्सप्लोर करती है, एक उनकी खुद की पर्सनल जिंदगी और उनके ख्वाहिशें, और दूसरी जो कि उनके परिवार से जुड़ी हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनके बगैर शायद संभल ना पाए। रूबी अब कैसे इन सब से जूझती हैं और कैसे इन सब मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ती हैं या बढ़ पाती है भी या नहीं, कुछ इसी स्टोरी को बेहतरीन ASL यानी कि अमेरिकन साइन लैंग्वेज से और एक हिला देने वाले गजब के सीन से एक्सप्लोर करती है ये मूवी, जिसका नाम है कोडा। Stay with you for the rest of my life. I've never done anything without my family before. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपने कई बार ये डायलॉग सुना होगा कि जब तक कोई चीज हमसे छीन नहीं जाती है हमें उसकी कदर नहीं होती, या फिर सिंपली हमें उसके होने का एहसास नहीं होता। बट इस चीज को एक अलग नजरिए से देखते हैं। क्या होगा कि अगर कोई चीज आपके पास में कभी थी ही नहीं, आपको कभी मिली ही नहीं। जैसे इमेजिन कीजिए कि भगवान ना करे अगर आप पैदाइशी अंधे होते, गूंगे होते, बहरे होते, या किसी भी तरीके से बॉडीली अगर आपकी बॉडी हैंडीकैप होती, तो आपको कैसा महसूस होता। और उन्हीं एक इंस्टेंस में, डेफ के इंस्टेंस पर ये मूवी फोकस करती है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंस्टेंस में अगर किसी के साथ में कुछ बुरा होता है तो हम उसे कहते हैं कि यार मैं फील कर सकता हूँ कि तू क्या महसूस कर रहा है, बट एक्चुअल में वो सिर्फ उसे तसल्ली देने के लिए होता है। कहीं ना कहीं हम वो फील नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस हम उस दौर से या उस चीज़ से गुजरे हो। आई मीन फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अंधा नहीं है तो उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि अंधे लोगों की लाइफ कैसी होती है। मूवी इस डेफ फैमिली पर फोकस करती है तो ऑब्वियस था कि वर्बल डायलॉग बहुत कम होंगे, बट दूसरी ओर मूवी को हमें इंप्रेस भी करना था, एंड म्यूजिक से बेटर तरीका क्या हो सकता है। एंड इवन दो मूवी में मोस्टली साइन लैंग्वेज है, उसमें भी काफ़ी कॉमेडी और इमोशंस डाले गए हैं, जो कि न सिर्फ आपको हंसाते हैं बल्कि आपको मूवी में जकड़ के भी रखते हैं। एंड देन वी हैव दिस मूवी का एंड सीन दैट एक्चुअली ब्लोड मी अवे। आई मीन आउट ऑफ नोवेयर द डायरेक्टर डिसाइड्स टू म्यूट द ऑडियो ऑफ द मूवी, दैट टू इन अ सॉन्ग। और रूबी के फैमिली के नजरिए से मूवी दिखाई गई है कि कैसे इतने सारे लोगों के बीच वो क्या महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो कुछ सुन ही नहीं सकते। और यही चीज को बाकी लोगों के इमोशन से दिखाया गया है, जैसे अगर कोई रो रहा है या सॉप कर रहा है या हंस रहा है एक्सेट्रा। आई मीन ये मूवी का वो मोमेंट था जो कि आपको लिटरली आपके सीट से उठाकर मूवी में ले लेता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई मूवी आपको अपने सीट से उठाकर एक तरीके से मूवी या सीरीज का हिस्सा बना दे तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और ये मूवी वही अचीव करती है। ये मूवी डेफिनेटली एक वन टाइम वॉच है अगर आप लिटरली जानना चाहते हैं कि एक डेफ इंसान की या एक डेफ फैमिली की, या एक डेफ फैमिली में कोई एक मेंबर है जो सुन भी सकता है, बोल भी सकता है, तो उन लोगों की लाइफ और उन लोगों के लाइफ में हो रहे डेली टू डेली जो भी चीज़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, तो ये मूवी आपके लिए डेफिनेटली एक वन टाइम वॉचेबल है। और जाने से पहले एक और शॉकिंग फैक्ट इस मूवी के बारे में बताना चाहूँगा कि इस मूवी में मौजूद जो भी पेरेंट्स हैं जिन्होंने डेफ की एक्टिंग की है, रूबी के जिन्होंने भाई की एक्टिंग की है जो कि अगेन डेफ है, वो एक्चुअल लाइफ में भी डेफ है। सो मेरी तरफ से डेफिनेटली इस मूवी के लिए हाँ है, इसे एक बार जरूर देखें। और इसीलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू मूवी कोडा का। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी रिव्यूज़, सीरीज रिव्यूज़, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन हॉटस्टार, यूट्यूब प्रीमियम एक्सेट्रा प्रीमियम ऑफर्स अगर पसंद आते हैं, और अगर आप चाहते हैं हम ऐसी ही मूवी सीरीज रिव्यूज़ और ऑफर्स आप तक लाते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम एंड प्लीज़ स्टे सेफ।